दरभंगा के किला घाट में स्थित मदरसा दारुल उलूम आलम सिरकिया हमीदिया में नए अध्यक्ष एवं सचिव की नियुक्ति बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा की गई है, जिसके अध्यक्ष मोहम्मद फ़खरे आलम एवं सचिव सैयद मोहम्मद सिबकतुल्लाह को बनाया गया है। गौरतलब है कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड पटना के द्वारा लिए गए निर्णय एवं संविधान की धारा 28(2) के साथ ही अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार के ज्ञापक 1360 30/11/2019 के तहत बाहरी एवं अंदरूनी कार्य करने की स्वीकृति दी गई है। कायम की थी। उस कमेटी को हम लोगों ने मदरसा बोर्ड को भेजा ट्रस्ट के माध्यम से, और मदरसा बोर्ड ने जो मौजूदा कमेटी थी उसको निरस्त करते हुए, चूँकि कोई भी कमेटी बनती है वो 3 साल के लिए 5 साल के लिए बनती है, और चूँकि ये कमेटी 16 साल के लिए चल रही थी, तो ऐसे ही भी इनका जो है टर्म ऑफ कंडीशन समाप्त हो चुका था, अगर 3 साल का भी रहा हो चाहे 5 साल का रहा हो, तो ऐसे में कमेटी अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। इन्होंने वहाँ से 2007 में कमेटी बनी थी, 3 साल की थी तो 2010 में अप्रूवल लेना होता उनको, या 5 साल की होती तो 2012 में री अप्रूवल लेना होता उनको, लेकिन इन्होंने नहीं किया और अवैध रूप से ये कमेटी अब तक चलती रही, जिसको सिरे से निरस्त करते हुए मदरसा बोर्ड के चेयरमैन क़य्यूम अंसारी साहब ने हमारी जो आवाम की कमेटी थी ट्रस्ट के माध्यम से जो गई, उसको 9 तारीख को अप्रूवल दिया। आज उसकी चिट्ठी मदरसा बोर्ड से मदरसा हमीदिया को, हमको, हमारे सदर फ़खरे आलम साहब को ये डाक द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों ने आपको यहाँ सूचित किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और इसमें बता दें कि ये जो कमेटी बनी है ये 7 सदस्यीय कमेटी है। मोहम्मद फ़खरे आलम साहब इसके सदर हैं, मैं सैयद मोहम्मद सिबकतुल्लाह सेक्रेटरी हैं, मोहम्मद जावेद अनवर साहब इसके माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद खालिद रज़ा जो मेरे बगल में बैठे हैं वो भी माननीय सदस्य हैं, मोहम्मद उबैस करीम साहब वो भी सदस्य हैं, मोहम्मद नेमतुल्लाह साहब वो भी सदस्य हैं, काजिम खान साहब वो भी इसके सदस्य हैं। 7 सदस्यीय ये कमेटी बनी है, जिसका लेटर नंबर 698 है, और दिनांक 19/12/2021 9/2/2021 को ये लेटर इशू हुआ है, जिसकी चिट्ठी आज हम लोगों को प्राप्त हुई है, मदरसा को प्राप्त हुई है। मैं तमाम शहर के आवाम, आप तमाम मीडिया कर्मियों का, और खुसूसी तौर पे हमारे बड़े भाई जनाब एहसानुल हक साहब का, जिन्होंने हमारी मदद की, और सरकार से भी हमारा जो हमारे अभी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं RCP सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूं। RCP सिंह जी का इसलिए आभार प्रकट करता हूं कि एहसानुल हक साहब ने उनसे बात की और यहाँ के जो हालात थे उससे उनको रूबरू कराया, और उन्होंने चेयरमैन साहब से बात कर इस कमेटी को अप्रूवल दिया, ताकि मदरसे का जो है बेहतर से बेहतर विकास हो सके, बेहतर से बेहतर तौर पे जो है मदरसा तरक्की करे। हाँ, इसके लिए जो है ये कमेटी की बनी है। प्रक्रिया नहीं है, कोई प्रक्रिया नहीं है सबता। अब देखिए, अब कोई सरकारी मुलाजिम तो है नहीं, SSP तो है नहीं कि उनको चिट्ठी जाएगी कि आपका तबादला फलाने जगह कर दिया गया। तब इस सदर का तबादला किसी दूसरे मदरसे में करना होता तो ज़रूर चिट्ठी मिलती है उनको, है ना? मिलती कि नहीं मिलती? ये तो 3 साल या 5 साल का जो इनका टर्म था वो भी पूरा कर चुके थे, उसके बाद इन्होंने अप्रूवल ही नहीं लिया, तो कमेटी रही कहाँ? अवैध रूप से कमेटी चल रही थी। तो ये आंदोलन की कमेटी हमारा हाशिए पे था, आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, आप जाके देखे होंगे। बच्चे की रहने की जगह नहीं है, टॉयलेट की जगह नहीं है, पढ़ाई का इंतज़ाम नहीं है, आपको खाना नहीं मिलता है बच्चों को। तो सबसे पहले हम लोगों की जो प्राथमिकता होगी वो
पहले उनके रहने का, खाने का और पढ़ाई, ये 3 चीज़ बेसिक चीज़ है जिस पे हम लोग काम करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो बेहतर से बेहतर काम होगा। आपके आंदोलन की जीत हुई? नहीं, ये दरभंगा शहर के आवाम की जीत हुई है। ये आरोप मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मैं सुनाऊंगा भी नहीं, दिखाऊंगा भी नहीं, क्योंकि मुझ पे आरोप लगे। एक बड़े नेता हैं हमारे, हाँ आप समझ ही रहे होंगे इशारा, वो कहते हैं कि मैं तुमसे बात डर से करता हूं कि तुम रिकॉर्डिंग दे दोगे मीडिया वालों को। तो ऐसी बात है, मैं किसी मीडिया वाले को आप तो हमेशा फातमी जी का नाम लेते आ रहे हैं। नहीं, अभी नहीं लूंगा, अभी नहीं लूंगा। हाँ, ये जो है मैंने जिला अधिकारी महोदय को, एसपी महोदय को, एसडीओ महोदय को, एसडीपीओ महोदय को ये चिट्ठी दी है कि 11 तारीख को हम लोग 20 तारीख को 11 बजे हम लोग पदभार ग्रहण करने जा रहे हैं। पुरानी कमेटी के जो लोग हैं वो कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा यहाँ पे हंगामा खून खराबा करना चाह रहे हैं। इसके लिए पुलिस बल नियुक्ति के लिए हम लोगों ने उनसे इल्तिजा किया है, उनसे दरख्वास्त की है, क्योंकि शांति, ये सरकार जो है वो शांति चाहती है, नो वायलेंस चाहती है। तो वो इस जो अब जब हम लोग जाएं तो काइंडली वहाँ पे पुलिस बल का नियुक्ति करें ताकि कोई भी खून खराबा या हो हल्ला या असामाजिक तत्व कोई इस तरह की चीज़ नहीं करें।